हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी तक हमने पाइथन फॉर डेटा साइंस प्लेलिस्ट के अंदर नंपाई के बारे में पढ़ा है और आज हम स्टार्ट करेंगे पांडास को पढ़ना। एंड पांडास को अंडरस्टैंड करने से पहले ना कि पांडास क्या होता है, किस तरह का काम होता है पांडास से, हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी नीड क्या है, व्हाई डू वी नीड पांडास। तो आप सब अगर पाइथन फॉर डेटा साइंस प्लेलिस्ट देख रहे हो तो उसका मतलब ये है कि कल को आपको एआई में काम करना है, आप एआई मॉडल्स के साथ काम करना चाहते हो। एंड एआई मॉडल्स कैसे काम करते हैं? हम मॉडल्स को डेटा देते हैं, वो मॉडल उस डेटा पे ट्रेनिंग लेता है। जब मॉडल एक बार ट्रेन हो गया, फिर हम उस मॉडल को रियल वर्ल्ड टास्क के लिए यूज करते हैं। सपोज करो आपने मॉडल को डेटा दिया, पर वो डेटा बैड क्वालिटी डेटा है, आपने अच्छी क्वालिटी का डेटा नहीं दिया मॉडल को, तो क्या होगा उससे? मॉडल को जो ट्रेनिंग मिलेगी वो बैड क्वालिटी ऑफ डेटा पे मिलेगी। तो मतलब मॉडल जो बाद में परफॉर्म करेगा, ठीक है, रियल वर्ल्ड टास्क में वो अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही अच्छे डेटा पे नहीं मिली। अगर आप अपने मॉडल को गुड क्वालिटी ऑफ डेटा पे ट्रेनिंग दोगे, उसका क्या फ़ायदा होगा? मॉडल अच्छा लर्न करेगा क्योंकि क्वालिटी ऑफ डेटा जो दिया है उसको वो गुड है, तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएँगे। एंड गाइज़, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, नो मैटर कि आप किस तरह का मॉडल यूज़ कर रहे हो, एआई मॉडल यूज़ कर रहे हो, अगर आपका डेटा अच्छा नहीं है ना, इफ योर डेटा इज़ बैड, तो रिजल्ट भी बैड ही आएँगे। ठीक है? ये चीज़ को हमेशा याद रखना। इसी सिनेरियो को हैंडल करने के लिए हम पांडास यूज़ कर सकते हैं। पांडास एक पाइथन लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप डेटा को रीड कर सकते हो, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो या फिर डेटा को एनालाइज़ कर सकते हो, स्ट्रक्चर डेटा को। अब स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा सिंपली मीन्स जब डेटा आपने अरेंज किया हो रोज़ एंड कॉलम्स के बीच में, जैसे कि नॉर्मली एक्सेल शीट में डेटा होता है ना रोज़ एंड कॉलम में, उस तरह का डेटा होता है, स्ट्रक्चर डेटा होता है। तो उसको आप रीड, ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड क्लीन कर सकते हो यूजिंग पांडास। गाइस, डू यू नो कि जब हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना, उसमें मोस्ट ऑफ द वर्क जो होगा ना वो होगा मेसी डेटा को क्लीन करना, डेटा को अरेंज करना प्रॉपरली, ताकि हम उस डेटा को अच्छे तरीके से मॉडल को दे सकें, क्योंकि अगर डेटा अच्छा होगा तभी मॉडल अच्छे से ट्रेन करेगा। तो अब हम देखते हैं पांडास को यूज कैसे करना है प्रैक्टिकली। एंड उसके लिए हम एक डेटा सेट लेंगे, उस डेटा सेट के ऊपर मैं आपको सारे फंक्शन समझाऊंगी पांडास के, कि हम पांडास के क्या क्या डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं पांडास के थ्रू जो हम कर सकते हैं। तो पहले हम डेटा सेट देखते हैं। डेटा सेट को देखने के बाद फिर हम देखेंगे कि पांडास को इंस्टॉल कैसे करना है एंड फिर यूज कैसे करना है। तो डेटा सेट ओपन करती हूँ मैं। अब ये डेटा सेट है, यहाँ पे देखो क्या है, स्टूडेंट आईडी, एज, डिग्री, प्राइमरी स्किल, प्रेफर्ड करियर, एक्सपेक्टेड सैलरी, लैक्स पर एनम एंड इंटरेस्टेड इन जेन एआई। तो ये हमारे पास इतने डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो ये डेटा ना, सपोज करो एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये डेटा कलेक्ट किया गया एंड आप डेटा साइंटिस्ट हो, आपको बोला जाता है कि इस डेटा में से ना इनसाइट्स निकालो, मतलब इस डेटा को अंडरस्टैंड करो, फिगर आउट करो दिस डेटा इज अबाउट व्हाट, इसमें से क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। सपोज आपको ये काम दिया गया, तो अब आपने ये जो कॉलम्स हैं इसके, इनको यूज करके इस डेटा को अंडरस्टैंड करना है, मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने हैं इसमें से। तो स्टूडेंट आईडी मतलब स्टूडेंट्स की आईडी है, ये यूनिक होगी एंड एक रो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो सपोज करो पहला रिकॉर्ड है एक स्टूडेंट का जिसकी स्टूडेंट आईडी है 1001 एंड इस स्टूडेंट की एज है 21 एंड डिग्री मतलब उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, उसने स्टडीज क्या की है। तो मान लो उस स्टूडेंट ने बीए इकोनॉमिक्स करा है। प्राइमरी स्किल मतलब उस बच्चे को क्या टेक्निकल स्किल आती है, तो सपोज डीप लर्निंग आती है उसको। एंड प्रेफर्ड करियर 2026 मतलब वो कौन से करियर को प्रेफर कर रहा है। तो सपोज वो स्टूडेंट डेटा साइंस लाइन को प्रेफर कर रहा है, वो डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है एंड उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, इतनी। एंड इंटरेस्टेड इन जनरेटिव एआई, नो मतलब वो स्टूडेंट जनरेटिव एआई में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जनरेटिव एआई वाला जो कॉलम है ना, इसमें येस या नो लिखा हुआ है। येस का मतलब वो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जनरेटिव एआई में, नो का मतलब वो स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है जनरेटिव एआई में। तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं एंड हमारे पास इसमें हैं अराउंड 200 रिकॉर्ड्स। इस डेटा सेट के ऊपर अब हम काम करेंगे एंड पहले क्या करते हैं, पांडास को इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए हम वीएस कोड ही ओपन करेंगे, उसमें काम करेंगे। तो आप वीएस कोड ओपन कर लो। तो वीएस कोड ओपन हो गया।
अब ना मैंने क्या किया है, एक फ़ोल्डर बनाया है पांडास ट्यूटोरियल का। मैंने वो फ़ोल्डर यहाँ ओपन किया हुआ है। मैंने वो फ़ोल्डर कहाँ क्रिएट किया है? मैंने डी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया है पांडास ट्यूटोरियल। जो भी कोड हम आज करने वाले हैं वो सारा यहाँ सेव करेंगे। एंड इस डेटा सेट फ़ोल्डर के अंदर मैंने डेटा सेट रखा है, जो डेटा सेट मैंने आपको अभी दिखाया था ना, एक्सेल फ़ाइल, सीएसवी फ़ाइल, वो फ़ाइल है ये वाली, ठीक है? उस फ़ाइल का नाम क्या है? करियर चॉइसेस 2026। तो अब हमें इस डेटा सेट को यूज़ करना है अपने एनालिसिस के लिए। तो फर्स्ट टास्क क्या है? पांडास को इंस्टॉल करना। तो आप लिखोगे पिप इंस्टॉल पांडास एंड एंटर कर दो, ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए लिखा आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके केस में ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं पांडास ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर। तो ये जो आइकन है इसके सामने न्यू फाइल वाला, इस पे क्लिक कर दो। हम इसको नाम दे देते हैं 1.py। यहाँ पर अब देखते हैं कि पांडास को यूज कैसे करना है। तो पहली चीज क्या है? इंपोर्ट करना पांडास को। तो लिखो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो ये पीडी क्या है? ये पीडी है पांडास का शॉर्ट नेम। मतलब आपको कोड में कहीं पे भी पांडास लिखना है ना, तो आप उसकी जगह पे पीडी लिख सकते हो। एंड अब हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे, डेटा सेट को। कौन से डेटा सेट को? जो ये डेटा सेट फोल्डर में पड़ा हुआ है, ये वाला डेटा सेट, ठीक है? तो आप लिखो, एक वेरिएबल ले लो, मैंने डीएफ ले लिया। अब यहाँ पे लिखो पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, देन पैरेंथेसिस सिंगल कोट्स में आपको इस फाइल का नाम लिखना है। क्या नाम है इसका? ठीक है, तो ये सीएसवी फाइल है, इसलिए हमने डॉट रीड सीएसवी फंक्शन यूज किया। रीड सीएसवी फंक्शन क्या करेगा? सीएसवी फाइल को लोड कर देगा। अब आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो ये जो सीएसवी फाइल है, इसमें डेटा किस फॉर्म में है? रोज एंड कॉलम्स में। तो रोज एंड कॉलम्स में जब डेटा होता है ना पांडास के अंदर, उसको हम बोलते हैं डेटा फ्रेम। क्या बोलते हैं? डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम सिंपली मींस डेटा जो है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में है। तो हमने डेटा लोड कर लिया। अब आप इस डेटा को प्रिंट करा के देख सकते हो। प्रिंट डीएफ। प्रिंट डीएफ करोगे तो क्या होगा? सारा का सारा जो डेटा है ना इस वाली फाइल में, वो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। तो हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं इसको। लिखो पाइथन 1.py एंड एंटर कर दो। आपने एरर देखा? क्या आया? एरर क्या है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये क्यों आया एरर आपको? क्योंकि आपका जो कोड है 1.py वो तो पड़ा है पांडास ट्यूटोरियल फोल्डर में, और ये जो करियर चॉइसेस वाली फाइल है ये किस में पड़ी है? पांडास ट्यूटोरियल के अंदर एक और फोल्डर है डेटा सेट, उसके अंदर पड़ी है ये फाइल। तो हमने प्रॉपर पाथ नहीं दिया। तो यहाँ पे आप लिखो डेटा सेट स्लैश, इसका क्या मतलब? कि डेटा सेट फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल पड़ी है, उसको हमें एक्सेस करना है। अब आप स्क्रीन को क्लियर करो और कोड को दोबारा से रन करो और देखो आपको आउटपुट मिल जाएगी। देखो, ये आपको आउटपुट दिख रही है। ये है पूरा का पूरा डेटा सेट। अब सपोज करो आपको ना पूरा डेटा नहीं देखना, आप चाहते हो सिर्फ ना स्टार्टिंग की 5 रोज दिख जाए मुझे। तो आप लिखोगे df डॉट हेड। ये जो हेड फंक्शन है इससे क्या होता है? आपको टॉप 5 रोज जो होंगी वो दिख जाएंगी। तो आप इसको कमेंट कर दो। इसको रन करके देखो दोबारा से। स्क्रीन क्लियर करके रन कर लो कोड को। तो आप देखो आपको टॉप वाले जो 5 रिकॉर्ड्स हैं वो दिख गए। तो इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से और कहाँ तक जा रहा है? 4 तक। हमेशा मैंने बताया ना कि 0 टू 5 का मतलब इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 रोज कितनी बनी? 0 1 2 3 4 5 हो गए ना। अब सपोज करो आप चाहते हो मुझे टॉप की 5 रिकॉर्ड्स नहीं देखनी, मुझे सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स देखने हैं। तो आप हेड की पैरेंथेसिस के अंदर 2 लिख देना इस तरह से। तो उससे क्या हो जाएगा? आपको टॉप 2 रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे, 5 रिकॉर्ड्स नहीं दिखेंगे। तो इसको सेव करके दोबारा रन करके देख लो। पाइथन 1.py एंटर करो। देखो आपको इस बार सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, 1 एंड 2, है ना? तो इस तरह से होता है हेड फंक्शन टॉप के जो स्टार्टिंग के रिकॉर्ड्स हैं वो देखने के लिए। अब आप चाहते हो लेट्स से कि मेरे को ना लास्ट वाले रिकॉर्ड्स देखने हैं, ठीक है? आप पूरा स्क्रॉल नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि एक फंक्शन हो जाए, मैं उस फंक्शन को रन करूँ तो जो इस डेटा सेट के लास्ट रिकॉर्ड्स हैं वो दिख जाएँ। तो आप लिखोगे प्रिंट डेटा फ्रेम का नाम जहाँ पे डेटा लोड किया है डॉट टेल। अगेन टेल फंक्शन आपको बॉटम 5 रिकॉर्ड्स दिखाएगा।
ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आपने टेल के पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं लिखा तो उसका क्या मतलब है, वो लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स दिखाएगा आपको। तो आप इसको कमेंट कर लो ऊपर वाले कोड को। अब हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, रन करो अब इस फाइल को। देखो देखो लास्ट के रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं ना, स्टूडेंट आईडीज देखो, ये लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स हैं। अब सपोज आपको लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स नहीं देखने, आपको लास्ट के सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स देखने हैं तो आप 2 लिख दो, 3 देखने हैं तो 3 लिख दो। तो आपको अब क्या होगा, लास्ट के 3 रिकॉर्ड्स दिखेंगे। तो आप कोड को रन कर लो, देखो आपको लास्ट के 3 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, है ना, 3 रोज दिख रही हैं। तो ये होता है हेड एंड टेल फंक्शन। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। अब क्या होता है, अगर आपको ये देखना हो कि df डॉट शेप, शेप का क्या मतलब कि कितनी रोज हैं इस डेटा सेट में एंड कितने कॉलम्स हैं, इसको प्रिंट करा लो df डॉट शेप को। तो स्क्रीन क्लियर कर लो, कोड को रन करो, देखो क्या आउटपुट। अच्छा हमने टेल वाले को कमेंट नहीं किया ना, आप इसको भी कमेंट कर लो। दोबारा कोड रन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या आउटपुट है, 200 रोज हैं एंड 7 कॉलम्स हैं। जो हमारा डेटा सेट है उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, 200 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है एंड 7 कॉलम्स हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन आप यूज कर सकते हो df डॉट कॉलम्स। df डॉट कॉलम से क्या होगा, जितने भी कॉलम्स हैं ना उनके नेम मिल जाएंगे आपको, सभी कॉलम्स के नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो हम वो देख लेते हैं, स्क्रीन क्लियर कर लो, यहाँ पे रन करो फाइल और ये देखो, देख रहे हो ये सारे कॉलम्स हैं, हमारे पास 7 कॉलम्स हैं। ये 7 के 7 कॉलम्स का नाम आ गया। फिर उनकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, स्टूडेंट आईडी, एज, डिग्री, प्राइमरी स्किल, प्रेफर्ड करियर, एक्सपेक्टेड सैलरी, इंटरेस्टेड इन जेन एआई और नॉट। तो ये सारे जो कॉलम नेम्स हैं इनकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है एंड उनके नाम भी मिल गए। तो अगर आपको कभी किसी डेटा सेट के कॉलम्स के बारे में जानना है, उनके हेडिंग्स के बारे में जानना है, तो आप ये कमांड रन कर सकते हो, ये फंक्शन रन कर सकते हो। अब हम एक और फंक्शन रन करते हैं, इन्फो, df डॉट इन्फो। ये ना आपको आपके पूरे डेटा सेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इससे, जैसे कि कितने कॉलम्स हैं, उसमें कितनी रोज हैं, कोई ऐसे रिकॉर्ड तो नहीं है जहाँ पे वैल्यूज नहीं है, ब्लैंक तो नहीं है कुछ डेटा, वो सारी चीजें। तो हम ना वो देखते हैं, इसको कमेंट कर लो, यहाँ पे ना पैरेंथेसिस भी आएंगी, पैरेंथेसिस भी लगा दो। अब आप इसको प्रिंट करा के देखो, तो देखो ये आउटपुट आई, पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें यहाँ से यहाँ तक। क्या है, क्लास पांडास डॉट डेटा फ्रेम। सबसे पहले तो ये जो डेटा सेट है ये डेटा फ्रेम है, मतलब डेटा जो है रोज एंड कॉलम्स में स्टोर्ड है, तो वो लिखा आ गया। रेंज इंडेक्स 200 एंट्रीज हैं, मतलब 200 स्टूडेंट्स का डेटा है ना, तो 200 एंट्रीज हैं। इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से एंड 199 तक है। डेटा कॉलम्स, टोटल 7 कॉलम्स हैं, यहाँ पर फिर कॉलम के नेम आ गए, फिर यहाँ पे लिखा आ गया कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, 200 रिकॉर्ड्स हैं एंड नॉन नल का मतलब है कि उन सब में डेटा है वो खाली नहीं है। फिर आगे उनका डेटा टाइप भी आ रहा है, आप देखो, स्टूडेंट आईडी, एज इंटीजर है, उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी कॉलम जो है वो भी इंटीजर है। उसके अलावा जितने भी कॉलम्स हैं उनमें स्ट्रिंग डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे फिर उसने टोटल बताया है कि इंटीजर डेटा कितने कॉलम्स में है, स्ट्रिंग डेटा कितने कॉलम्स में है। तो इंटीजर डेटा 3 कॉलम्स में ही है ना, एक स्टूडेंट आईडी में, एक एज में, एक एक्सपेक्टेड सैलरी में। सेम उसी तरह से फिर इसने बताया कि टोटल स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है कितने कॉलम्स यूज कर रहे हैं, तो 4 कॉलम्स यूज कर रहे हैं, कितनी मेमोरी यूज हो रही है। तो ये आपको मिलता है इससे, इन्फो फंक्शन से। तो हमने किया क्या इस फाइल में, इस वाली फाइल में हमने बेसिकली डेटा एक्सप्लोर किया, बेसिक डेटा एक्सप्लोरेशन किया हमने, है ना। हम ऐसा कर दें, इस फाइल का नाम ना हम रीनेम कर देते हैं, फिर इसको नाम दे दो डेटा एक्सप्लोरेशन डॉट py। तो ये था बेसिक फंक्शंस। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शंस। उसके लिए आप एक और फाइल बना लो, इस फाइल को नाम दे देते हैं बेसिक ऑपरेशंस डॉट py। यहाँ पे काम करेंगे, पहले तो पांडास को इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट पांडास एज pd, फिर डेटा को लोड कर लो,
तो हम यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं ये वाली लाइन, डेटा को लोड करने वाली लाइन। तो हमने डेटा को लोड कर लिया। अब सपोज करो आप चाहते हो कि मेरे को ना पूरा डेटा नहीं देखना, सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा देखना है। तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, डीएफ फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इस सिंगल कोट में सपोज मुझे ये वाला जो कॉलम नेम है ना, प्रेफर्ड करियर 2026, इसका डेटा देखना है, तो आप ऐसे लिख दो। तो डेटा फ्रेम जिसमें डेटा लोड कर रखा है उसका ये वाला कॉलम। अब आप इसको प्रिंट करा दो। इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इसी कॉलम का डेटा दिखेगा। सेव करके आप रन करके देख सकते हो। हमारी फाइल का नाम है basicoperation.py। तो आप देखो आपको सिंगल कॉलम का डेटा मिल रहा है ना, सिर्फ जो उस कॉलम में डेटा पड़ा हुआ है प्रेफर्ड करियर 2026 में वो दिख गया। तो अभी मैं आपको डेटा सेट ओपन करके दिखाती हूँ कि इस वाले कॉलम में किस तरह का डेटा पड़ा हुआ है। तो देखो प्रेफर्ड करियर में यही पड़ा हुआ है ना, इस तरह का डेटा। तो ये वाला डेटा सिर्फ हम शो करवा रहे हैं, बाकी कॉलम्स का डेटा नहीं शो करवा रहे। सपोज करो आपको ना सिंगल कॉलम नहीं, आपको 2 या 3 कॉलम का डेटा देखना है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए डीएफ लिखो स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट। जब आपको मल्टीपल कॉलम्स देखने हैं ना तो ऐसे लिखोगे। यहाँ पर सपोज एक कॉलम तो आपको यही देखना है, लेट्स से, फिर कॉमा लगा के सपोज आपने नेक्स्ट जो कॉलम देखना है वो है एज, वो लिख दो। अगर इसी तरह से कोई एक और कॉलम देखना है तो डबल कोट्स लगा के वहां पे वो भी लिख दो। तो सपोज थर्ड कॉलम आप देखना चाहते हो डिग्री, ठीक है, आपको ये 3 कॉलम्स देखने हैं, तो आप इसको प्रिंट करा के देख लो। सेव करो, कोड को रन करो, स्क्रीन क्लियर कर लो, बेसिक ऑपरेशन फाइल को रन कर लो। अब देखो आपको 3 कॉलम्स का डेटा मिल रहा है। ये वाला तो है प्रेफर्ड करियर वाला, ये एज आ गई और यहाँ पे डिग्री आ गई। अब गाइस यहाँ पे आपने एक चीज नोट करी, हम कॉलम तो सिलेक्ट कर पा रहे हैं बट यहाँ पे हमने कोई रो नहीं सिलेक्ट करी। रो सिलेक्ट करने का मतलब कि कितने रिकॉर्ड्स हम दिखाना चाहते हैं, कितने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हम देखना चाहते हैं, है ना। तो कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह से, बट रोज नहीं आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते। उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, हम वो यूज करेंगे। उस कॉन्सेप्ट के साथ आप रोज एंड कॉलम्स जितनी आपको चाहिए आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम बोलते हैं इसको स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। मैं आपको ये समझाने लगी हूँ। अब क्यों चाहिए स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे कॉलम तो हम अपनी मर्जी के चूज कर पा रहे हैं बट रोज नहीं कर पाएंगे। कितनी रोज पे काम करना है एंड साथ में ही कितने कॉलम्स पे काम करना है, अगर आपको ये 2 काम इकट्ठे करने हैं तो आपको स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। मैं अब आपको वो समझाने लगी हूँ। अब ना स्लाइसिंग 2 तरह से होती है, एक तो होती है आई लॉक से, एक होती है लॉक से। दोनों में क्या डिफरेंस है वो अंडरस्टैंड करते हैं। पहले मैं बता रही हूँ आपको लॉक से कैसे करना है, लॉक फंक्शन कैसे यूज करके स्लाइसिंग करनी है। तो सपोज हमारा डेटा सेट है डीएफ में, डीएफ के अंदर आपने लिख दिया 0:5 कॉमा, फिर आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख रहे हो, लेट्स से आपने लिख दिया एज कॉलम, ओ सॉरी, यहाँ आपने लिख दिया एज, फिर आपने यहाँ पे कॉमा लगा के लिख दिया डिग्री, सिंगल कोट्स में आएगा इस तरह से। ये जो कॉमा से पहले चीज है ये वाली 0:5, ये है रोज के लिए। एंड यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये हमने कॉलम नेम्स लिखे हैं। तो कॉमा से पहले रोज के बारे में बता रहे हैं, कॉमा के बाद कॉलम्स के बारे में बता रहे हैं। एंड 0:5 लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं, प्रिंट करा लो इस चीज को। एंड गाइज डीएफ लॉक मेथड तो लगाया ही नहीं जिसको हम यूज कर रहे हैं, डॉट लॉक। आप ऐसे यूज करोगे डीएफ डॉट लॉक, फिर रोज बताओगे, फिर कॉलम्स बताओगे। इसको सेव करके रन करो, स्क्रीन को क्लियर कर लो, पाइथन बेसिक ऑपरेशंस इसको रन कर लो। तो देखो क्या आउटपुट आई, ये वाली आउटपुट आ रही है। आप नोट करो 0 से लेके 5 तक हमने इंडेक्स मेंशन किया हुआ है ना, 0 से 5 रोज। तो 0 से स्टार्ट होके रो 5 पे ही खत्म हो रही है।
जनरली जब हम पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग करते हैं या नमपाई में हमने इंडेक्सिंग करी थी, तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि जो भी लास्ट इंडेक्स मेंशन होता है, उससे एक नंबर पहले तक के इंडेक्सेस जो होते हैं स्क्रीन पे दिखते हैं। यही डिस्कस किया था ना हमने? बट जब आप लॉक फंक्शन यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, जो इंडेक्स आपने लास्ट में मेंशन किया है, वो भी इंक्लूड होगा। एक तो लॉक एंड आईलॉक में ये डिफरेंस है। लॉक में क्या होता है, जो भी इंडेक्स लास्ट में लिखा होगा रो का, वो इंडेक्स भी कवर होगा। एंड कॉलम नेम आपको ऐसे मेंशन करने हैं, मतलब आपने कॉलम्स का लेबल वहां पे मेंशन किया। ये है लॉक मेथड। अब सेम चीज अगर आपको आईलॉक से देखनी है, हम सेम कोड रन करेंगे आईलॉक फंक्शन से, सिर्फ आपको क्या करना है, लॉक फंक्शन की जगह आईलॉक लिख देना है। अब जब आपने आईलॉक फंक्शन यूज किया ना, उस वक्त आप कॉलम के नेम्स नहीं दोगे, कॉलम्स के इंडेक्सेस दोगे। जैसे रो का इंडेक्स दिया है ना, वैसे ही आप कॉलम के इंडेक्सेस मेंशन करोगे। सपोज यहां पे आपने लिख दिया 0:2। इसका क्या मतलब, कॉमा से पहले रो का इंडेक्स है, मतलब 0 से लेके 4 तक की रोज दिखेंगी। कॉमा के बाद ये जो लिखा है, ये मतलब कॉलम का इंडेक्स है, मतलब कॉलम नंबर जो 0 इंडेक्स पे है एंड 1 इंडेक्स पे है वो दिखेगा। तो ये जो 2 इंडेक्स है एंड ये जो 5 इंडेक्स है, ये इंक्लूड नहीं होगा, इसके एक नंबर पहले तक का डेटा हमें दिखेगा। तो जनरली पाइथन में इंडेक्सिंग ऐसे ही होती है, नमपाई में भी ऐसे ही होती है, सेम आईलॉक में भी ऐसे ही होती है। तो हम ना इसको भी प्रिंट कराते हैं। स्क्रीन क्लियर कर लो, कोड को रन कर लो। अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखो ये तो आउटपुट मिली हमें लॉक फंक्शन से, जहाँ पे क्या हुआ, हमने लिखा था 0:5 रोज के लिए, तो 5 भी इंक्लूड हो रहा है। अब ये आउटपुट मिली हमें आईलॉक फंक्शन से, जिसमें हमने रोज का क्या लिखा हुआ इंडेक्स 0:5, पर हमें आउटपुट मिली 4 तक। ठीक है, एक तो ये चेंज है, इसमें 5 इंक्लूड हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। दूसरा चेंज क्या है, ये देखो कॉलम स्टूडेंट आईडी एंड एज हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि जो हमने आईडी यहाँ मेंशन करी है, उसमें हमने लिखा है कि 0:2, मतलब 0 इंडेक्स पे जो कॉलम है एंड 1 इंडेक्स पे जो कॉलम है, हमें वो देखना है। यहाँ पर हमने कॉलम्स के नेम दिए थे लॉक फंक्शन में। तो गाइज ये दो डिफरेंस हैं आईलॉक एंड लॉक फंक्शन में। दोनों से स्लाइसिंग हो रही है। स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है? स्लाइसिंग सिंपली मीन्स जो आपका पूरा डेटा सेट है, उसमें से हमने कुछ सबसेट यूज करना है। तो हम सबसेट ही यूज कर रहे हैं ना, एज एंड डिग्री कॉलम ही यूज कर रहे हैं, बाकी सारा डेटा नहीं यूज कर रहे। यहाँ पर हमने पहले वाले 2 ही कॉलम यूज कर रहे हैं एंड कुछ लिमिटेड रोज यूज कर रहे हैं, तो ये स्लाइसिंग हो रही है। तो स्लाइसिंग इस तरह से भी हो सकती है, स्लाइसिंग इस तरह से भी हो सकती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंडेक्सिंग आईलॉक में कैसे काम करती है एंड इंडेक्सिंग लॉक में कैसे काम करती है। एंड अगर आप लॉक फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपको कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा, एंड अगर आप आईलॉक फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपको कॉलम्स का इंडेक्स लिखना पड़ेगा। तो कुछ और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे ये था, इसकी जगह आप अगर स्पेसिफिकली एज एंड डिग्री कॉलम ही दिखाना चाहते हो, अभी तो हमने क्या किया, 0:2 लिख दिया कि 0 एंड 1 कॉलम दिखेगा। अब ना आप चाहते हो मुझे एज एंड डिग्री कॉलम दिखाना है, तो उसके लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ। अब इसके अंदर आपको एज कॉलम का एंड डिग्री कॉलम का इंडेक्स लिखना है। डेटा सेट ओपन करते हैं और देखते हैं इन दोनों का इंडेक्स क्या है। तो एज कॉलम का इंडेक्स है 1 एंड डिग्री कॉलम का इंडेक्स है 2, तो मतलब हमें 1 एंड 2 कॉलम पे काम करना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1, 2 एंड सपोज इसके बाद आपको 5th कॉलम पे काम करना है, तो आप ऐसे मेंशन कर दो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कोड को रन कर सकते हो। सेव करो और रन करो, फाइल को रन कर दो। अब आप देख रहे हो, आपको एज कॉलम, डिग्री कॉलम एंड एक्सपेक्टेड सैलरी कॉलम, ये जो 3 कॉलम थे आप वो दिखा रहे हो एंड आईलॉक फंक्शन से इस तरह से यूज हो गया। तो गाइज इस तरह से आप लॉक एंड आईलॉक फंक्शन यूज कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। उसके लिए आप एक सेपरेट फाइल बना लो पांडास ट्यूटोरियल में ही। यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करो। अब नाम इसको दे दो filtering.py। अब सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लो पांडास को।
उसके बाद डेटा सेट को लोड कर लो। हमेशा उस डेटा सेट को लोड करोगे जिसके ऊपर काम करना है आपने, है ना? अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ फ़िल्टरिंग का। फ़िल्टर का क्या मतलब कि आपकी कोई कंडीशन है, उस कंडीशन के बेसिस पे आप डेटा को फ़िल्टर आउट करना चाहते हो, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डेटा सेट में ऐसे लिखो, डीएफ के अंदर ना एक कॉलम है सैलरी कॉलम। हम ना रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो सारे रिकॉर्ड्स हमें मिल जाएँ जहाँ पर सैलरी 20 लाख पर एनम से ज़्यादा एक्सपेक्टेड सैलरी है स्टूडेंट्स की, वो सारे रिकॉर्ड हम फेच करना चाहते हैं। तो कॉलम का नाम क्या है एग्ज़ैक्टली देख लेते हैं डेटा सेट में पहले। तो ये है एक्सपेक्टेड सैलरी, तो इसको कॉपी कर लो कॉलम को यहाँ से। अब देखो सैलरी 26, 10, 17 अलग-अलग सैलरी है। हम सिर्फ़ कौन से रिकॉर्ड्स को लेना चाहते हैं, फ़िल्टर करना चाहते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने सैलरी एक्सपेक्टेशन 20 लाख पर एनम से ज़्यादा दी हुई है। तो आप यहाँ पे 20 लिख दो। इतना कोड लिखने से क्या होगा, आपको वो सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएँगे, जहाँ पर भी स्टूडेंट ने एक्सपेक्टेड सैलरी 20 लाख से ज़्यादा लिखी होगी। तो हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। हमारी फाइल का नाम है filtering.py, रन कर लो। अब देखो आपको ना यहाँ पर वो सारे रिकॉर्ड्स मिल गए। एक्सपेक्टेड सैलरी में देखना, कोई भी 20 लाख से कम वाले रिकॉर्ड्स नहीं होंगे। देख रहे हो? 26, 22, 25 सारे वो रिकॉर्ड्स हैं जो आपको दिख रहे हैं और उसके नीचे आपको टोटल शेप भी मिल रही है। आपको टोटली बताया जा रहा है कि 60 रोज़ है एंड 7 कॉलम्स हैं। मतलब आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 20 लाख पर एनम से ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कमेंट में लिख भी देती हूँ कि ये स्टूडेंट्स वो हैं जो मोर देन 20 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, दोबारा डेटा सेट ओपन करते हैं और देखते हैं कि और किस पे फ़िल्टरिंग लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, तो गाइज़ हम इंटरेस्टेड इन जनरेटिव एआई इस कॉलम पे भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जनरेटिव एआई में इंटरेस्टेड हैं, है ना? तो इसके ऊपर काम करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, पहले डेटा फ्रेम स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर दोबारा डेटा फ्रेम स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स के अंदर कॉलम का नाम लिख दो। अब उसमें क्या वैल्यूज़ हैं, येस या नो? हमने जानना है कि येस वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप येस लिख दो। एंड येस को आप सिंगल कोट्स में लिखोगे या डबल कोट्स में लिखोगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अब आप इसको भी प्रिंट करा के देख लो। मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देती हूँ। इससे हमें क्या मिल जाएगा, कितने स्टूडेंट्स जनरेटिव एआई में इंटरेस्टेड हैं। तो आप स्क्रीन को क्लियर कर दो, फाइल को रन कर दो एंड देखो आउटपुट क्या आई। आपको ये आउटपुट मिल रही है। तो क्या लिखा आ रहा है नीचे देखो, 91 rows, that means one row is for one student। तो इसका क्या मतलब है कि 91 स्टूडेंट्स ऐसे हैं आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स जो जनरेटिव एआई में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे भी हमने रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर लिया। तो हम ना यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट में, दीज आर द स्टूडेंट्स दोज हु आर इंटरेस्टेड इन जनरेटिव एआई। अब दोबारा डेटा सेट ओपन करते हैं। अब प्रेफर्ड करियर में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने अलग-अलग प्रोफाइल्स हैं, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस, फुल स्टैक डेवलपर। हम इस कॉलम पे भी काम कर सकते हैं। हम क्या पता कर सकते हैं, यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो सकता है कि कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं डेटा एनालिस्ट फील्ड में। तो हम ऐसा करते हैं, हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स डेटा साइंटिस्ट फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। तो आप यहाँ लिखो डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दोबारा डीएफ एंड स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स में। पहले तो आप लिखोगे किसका नाम, कॉलम का नाम। हमारे कॉलम का क्या नाम है, हमारे कॉलम का नाम है ये प्रेफर्ड करियर 2026। तो यहाँ पे लिखो, इसमें से इस कॉलम में से हमने क्या फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स डेटा साइंस प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो लिखो डेटा साइंटिस्ट। अब आप इसको प्रिंट करा के देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि हमारे डेटा सेट के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेटा साइंस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे रन कर लेते हैं इस फाइल को
और आउटपुट देखो, देखो क्या लिखा आ रहा है, ये रिकॉर्ड्स आ गए। अब क्या लिखा आ रहा है, 25 स्टूडेंट्स, 25 रोज है ना, तो दैट मीन्स 200 स्टूडेंट्स में से 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेटा साइंटिस्ट रोल के अंदर इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे लिख लो आप, दीज आर द स्टूडेंट्स हु वांट टू बिकम डेटा साइंटिस्ट। अब हम दोबारा डेटा सेट ओपन करते हैं। अब ना हम एक्सपेक्टेड सैलरी कॉलम में आते हैं। अब सपोज आप ये देखना चाहते हो कि व्हाट इज द एवरेज एक्सपेक्टेड सैलरी, कि जितने भी 200 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, हमने फाइंड आउट करना है कि एवरेज एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, तो हमें इस कॉलम पे काम करना है। तो इसको कॉपी कर लो, इसको मैं पिक कमेंट कर देती हूँ कि आप सिंपल लिखो डीएफ, फिर डीएफ, यहाँ पे कॉलम का नाम जिस पे काम करना है, एंड हमने क्या देखना है, एवरेज सैलरी। एंड एवरेज निकालने के लिए आप मीन फंक्शन यूज कर सकते हो, इससे आपको एवरेज सैलरी पता चल जाएगी। एंड आप इसको प्रिंट कर लो, सेव करो एंड कोड को रन करो, पाइथन फिल्टरिंग डॉट py। अब रन करो, देखो आउटपुट क्या आई, 18.16, मतलब जो एवरेज एक्सपेक्टेड सैलरी है वो है 18.16 lakhs पर एनम। तो आप यहाँ पे भी कमेंट करके लिख लो कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि एवरेज एक्सपेक्टेड सैलरी, उसके लिए हमने मीन फंक्शन लगा दिया इस वाले कॉलम के ऊपर और हमें एक्सपेक्टेड सैलरी मिल गई। तो गाइज इस तरह से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। हमें देखो कितना कुछ पता चला ना, हमने ये जो फिल्टरिंग लगाई इससे हमें कितनी चीजें पता चली। हमें पता चली कितने स्टूडेंट्स हैं जो मोर देन 20 lakhs पर एनम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट जनरेटिव एआई में इंटरेस्टेड हैं, कितने स्टूडेंट डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड एवरेज सैलरी क्या है। तो हमें डेटा के बारे में पता चल रहा है, इनसाइट्स मिल रहे हैं, हम डेटा को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आप और भी डिफरेंट फिल्टर्स लगा के और ज्यादा डिटेल में डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, उसके लिए भी आप एक सेपरेट फाइल क्रिएट कर लो, इसको नाम दे दो sorting डॉट py। अब सॉर्टिंग नाम से ही समझ आ रहा है, हम सॉर्टिंग के फंक्शंस देखेंगे। सॉर्ट क्या होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब यहाँ स्मॉल टू बिग नंबर में कर लो या बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर में चले जाओ। तो ये काम करना है हमने। तो आप दोबारा से पांडास को इंपोर्ट करोगे, फिर हम डेटा को रीड करेंगे। हमारा डेटा क्या है, ये है, तो इसी फाइल को यहाँ से कॉपी कर लो आप। डेटा जब हमने रीड कर लिया, उसके बाद हमने सॉर्टिंग फंक्शन अप्लाई करना है। अब सॉर्टिंग किस पे कर सकते हो, जो नंबर्स है जैसे एज हो गई या फिर जो सैलरी हो गई है ना, इन कॉलम्स के ऊपर सॉर्टिंग फंक्शन चला के देखते हैं। तो सॉर्ट फंक्शन चलता कैसे, आप लिखोगे df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, ये फंक्शन है सॉर्टिंग का, पैरेंथेसिस। फिर यहाँ पे आप कॉलम नेम लिखोगे। तो लेट्स से हमें किस कॉलम पे काम करना है, एज कॉलम पे काम करना है, सपोज एज लिख दो। फिर कॉमा लगा के आपको यहाँ पे लिखना होता है असेंडिंग इक्वल्स टू, या तो यहाँ पे आप ट्रू लिखोगे या लिखोगे फॉल्स। तो पहले ट्रू समझते हैं। ट्रू का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉल टू बिग। तो अब अगर आप इसको प्रिंट करा लो, इसको ना प्रिंट करा लो, सेव कर लो, फाइल को रन करो, पाइथन, फाइल का नाम है sorting डॉट py। अब आप एज कॉलम को देखना, एज कॉलम, तो सबसे पहले जो सबसे स्मॉल एज है वो आ रही है, फिर उससे बड़ी वाली एज आ रही है। तो इस तरह से होता है असेंडिंग ट्रू। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, इसकी जगह पे मैं असेंडिंग फॉल्स लिख दूं, तो आउटपुट देखना क्या आएगी। ठीक है, इसको कमेंट कर दो। देखो जब हमने ये वाली लाइन रन करी थी असेंडिंग ट्रू, तो स्मॉल वाली एज पहले आ रही थी, बिग वाली एज बाद में आ रही थी। अब हमने असेंडिंग फॉल्स कर दिया है। अब हम कोड को रन करेंगे, तो देखो जो एज हाईएस्ट एज है वो ऊपर आ रही है स्टार्टिंग में, एंड जो लोएस्ट एज है वो नीचे आ रही है। मतलब ये असेंडिंग फॉल्स का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, हाई टू लो। अब अगर गाइज मैं ऐसे कर दूं, लेट मी जस्ट कॉपी दिस, यहाँ पेस्ट कर दो। अब मैं ना असेंडिंग ट्रू लिख रही हूँ ना असेंडिंग फॉल्स लिख रही हूँ, सिंपल मैंने एज लिख दिया।
अब देखें क्या आउटपुट आ रही है। जब हमने कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं दी, असेंडिंग ट्रू या फॉल्स, उस केस में बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू पिक करता है सॉर्ट वैल्यू फंक्शन। देखते हैं सॉर्टिंग वाली फाइल और आउटपुट देखो। देखो क्या आउटपुट आई एज में। स्मॉल वाली एज पहले आ रही है, बिग वाली एज बाद में आ रही है। मतलब बाय डिफॉल्ट जो सॉर्ट वैल्यू फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करता है। ठीक है, तो ये सॉर्ट फंक्शन होता है। अब कहीं सपोज करो आप ना फाइंड आउट करना चाहते हो कि टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी स्टूडेंट्स, मतलब कौन से ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे डेटा सेट में जो हाईएस्ट सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम अगर असेंडिंग फॉल्स लिख दें तो हमें हाई टू लो वाले रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो df डॉट सॉर्ट वैल्यूज पैरेंथेसिस सिंगल कोट में एक्सपेक्टेड सैलरी वाला जो कॉलम है उसका नाम लिख लो। यहाँ से नाम ले लेते हैं एक्सपेक्टेड सैलरी, ये वाला, इस नाम को यहाँ से कॉपी कर लो। यहाँ पे लिख लो एक्सपेक्टेड सैलरी पर एनम, कॉमा लगा के लिख दो असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। इससे क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ना आप डॉट हेड लिख दो एंड हेड फंक्शन के अंदर 3 लिख दो, क्योंकि हमें टॉप 3 हाईएस्ट पेड स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड चाहिए, तो ये लिख दो। हेड फंक्शन से हमें टॉप के रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, 3 से मतलब टॉप 3 रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। असेंडिंग फॉल्स से क्या होगा, हाई नंबर ऊपर आएंगे, मतलब जो टॉप 3 नंबर्स होंगे वो हाईएस्ट पेड सैलरी वाले होंगे। तो अब अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो आपको 3 स्टूडेंट्स हाईएस्ट पेड सैलरी वाले मिल जाएंगे। देखो ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी 1062, स्टूडेंट आईडी 1017 एंड स्टूडेंट आईडी 1167 जो है, ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं ये हाई सैलरी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमें सॉर्टिंग से भी क्या मिल रहा है, हम डेटा के बारे में और जान रहे हैं, हमें इनसाइट्स मिल रहे हैं, हम डेटा को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो गाइज इस तरह से ये फंक्शंस तो बहुत होते हैं, बट आपको ये देखना है कि कौन सा फंक्शन यूज करके आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अभी जैसे सॉर्टिंग फंक्शन यूज करके हमें हाईएस्ट पेड पे स्टूडेंट्स मिल गए, ऐसे ही लोएस्ट वाले भी मिल सकते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उसके लिए भी सेपरेट फाइल बना लो, यहाँ पे क्लिक करो और इसको नाम दे दो ग्रुपिंग डॉट पी वाई। नाम से समझ आ रहा है ग्रुप फंक्शन हम यूज करेंगे, ग्रुप बाय होता है पांडास के अंदर, वो यूज करेंगे। ग्रुप बाय करता क्या है कि पहले ना हम चाहते हैं कि डेटा को, जो हमारा डेटा सेट है उसको ग्रुप के बेसिस में डिवाइड कर ले, ग्रुप्स में डिवाइड कर ले और फिर उनके ऊपर कोई फंक्शन चलाएं। तो प्रैक्टिकली बताती हूँ कैसे यूज होगा। तो इंपोर्ट कर लो पांडास को, फिर डेटा को लोड कर लो। डेटा हम यहीं से लोड कर लेते हैं। सपोज आप चाहते हो कि आप काउंट करना चाहते हो स्टूडेंट्स इन ईच करियर, मतलब मेरे को डेटा सेट ओपन करने दो। तो हमारे पास ये करियर्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रेफर्ड करियर। आप चाहते हो कि करियर वाइज स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग कर दो, मतलब डेटा साइंटिस्ट कितने स्टूडेंट बनना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट कितने बनना चाहते हैं, फुल स्टैक डेवलपर कितने बनना चाहते हो, तो आप ग्रुप्स बनाना चाहते हो। मतलब आप एक ग्रुप चाहते हो, उस ग्रुप के अंदर सारे वो स्टूडेंट हों जो डेटा साइंस करना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। एक ग्रुप आप बनाना चाहते हो जिसमें सारे एआई इंजीनियर्स हों, एक ग्रुप में एमएल इंजीनियर्स हों, ये काम करना चाहते हो। तो कौन से कॉलम में पड़ा है ये सारा डेटा, इस कॉलम में। तो कॉलम का नेम यहाँ से कॉपी कर लो क्योंकि इस पे ही काम करेंगे अभी हम। तो अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे किया जाएगा। तो आप लिखो df डॉट ग्रुप बाय, हम ग्रुप करना चाहते हैं एंड ग्रुप हम किस कॉलम के बेसिस पे करना चाहते हैं, प्रेफर्ड करियर 2026 जो कॉलम है इसके बेसिस पे ये वाला जो डेटा फ्रेम है उसके डेटा को मैं ग्रुप करना चाहती हूँ। एंड फिर मैं जो स्टूडेंट आईडीज हैं वो पिक करना चाहती हूँ। मतलब जब ग्रुप हो गए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बन गए, जितने डिफरेंट करियर्स हैं उतने ग्रुप बन जाएंगे। फिर उन ग्रुप्स के अंदर कौन कौन सी स्टूडेंट आईडी है मैं वो देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दोगे स्टूडेंट आईडी एंड आप अब इसको प्रिंट करा के देखो होगा क्या इस लाइन से गाइस।
आपको क्या पता चलेगा? हमने सबसे पहले तो डेटा को ग्रुप किया है करियर चॉइसेस के बेसिस पे, तो उतने ग्रुप्स बन जाएँगे जितने यूनिक करियर्स हैं। फिर हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्टूडेंट आईडीज़ ले ली। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएँ तो देखें क्या आउटपुट आती है? तो फाइल का क्या नाम है? पाइथन grouping.py। देखो आउटपुट नहीं आई, हमें ये मिल गया। हमें आउटपुट नहीं दिख रही ना स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पे ना डॉट काउंट फंक्शन लगा दो। देखो आउटपुट क्या आई? प्रेफर्ड करियर। एक तो हमें पता चल गया कितने सेपरेट करियर्स हैं। एआई इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट, क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, इकोनॉमिक डेटा एनालिस्ट सारा पढ़ सकते हो। तो इतने डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास। तो यही था ना, हमने ग्रुप कर लिया डेटा फ्रेम को करियर वाइज। अब यहाँ पे हमें काउंट भी मिल रहा है कि एआई इंजीनियर ग्रुप के अंदर 28 स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस एनालिस्ट ग्रुप के अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं, है ना? मिल गया ना हमें काउंट। तो इस तरह से आप ग्रुप बाय यूज कर सकते हो। अब गाइस लेट्स सपोज आप ये जानना चाहते हो कि एवरेज सैलरी पर करियर कितनी है, मतलब बिजनेस एनालिस्ट एवरेज सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हैं, ये वाला जो करियर है इसमें कितनी एक्सपेक्टेशन है सैलरी की, या डेटा एनालिस्ट करियर जो है इसमें कितनी सैलरी एक्सपेक्टेशन है, ये काम करना है आपको। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? डीएफ डॉट ग्रुप बाय। ग्रुपिंग पहले हमें किसके बेसिस पे करनी है? एवरेज सैलरी पर करियर। तो पहले करियर के बेसिस पे ग्रुप्स बनाएंगे, फिर हम सैलरी चेक करेंगे। तो सेम ग्रुपिंग हम करेंगे करियर कॉलम के बेसिस पे। उसके बाद हमने क्या चेक करना है? एक्सपेक्टेड सैलरी। तो यहाँ पर आप लिख दो एक्सपेक्टेड सैलरी वाले कॉलम का नाम, एंड फिर आप लगा दो मीन फंक्शन। उससे हमें एवरेज सैलरी मिल जाएगी। मतलब पहले इसके बेसिस पे ग्रुप्स बनेंगे, हमें डिफरेंट करियर के ग्रुप मिल गए, फिर उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी का मीन हम निकालेंगे। तो इसको आप प्रिंट कर लो। इस वाले को हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये आउटपुट हम देख चुके, अब नहीं देखेंगे। तो स्क्रीन को क्लियर करो एंड कोड को रन करो। आप देखो यहाँ पे आउटपुट एआई इंजीनियर करियर ग्रुप है जो, यहाँ पर एक्सपेक्टेड सैलरी है, एवरेज सैलरी है 23, बिजनेस एनालिस्ट 14 लाख पर एनम। तो इस तरह से आप सबका देख सकते हो। डेटा साइंस प्रोफाइल के लिए 24 लाख पर एनम एक्सपेक्टेड सैलरी है। इस तरह से ना डिफरेंट प्रोफाइल्स की आपको सैलरीज मिल गई करियर वाइज। अब गाइस कुछ ना फंक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, मैं वो बता रही हूँ। ग्रुप बाय का इसी तरह से आप ग्रुप्स करके काम कर सकते हो, कोई भी टास्क आपको परफॉर्म करना है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बता रही हूँ। जैसे सपोज करो आपको ये जो करियर वाला ही कॉलम है इसी को ले लो, यहाँ पे लिख दो और साथ में लगा दो यूनिक फंक्शन। अब देखें यूनिक फंक्शन क्या करता है, इसकी आउटपुट क्या होती है? प्रिंट कराओ और देखो यूनिक फंक्शन आपको क्या आउटपुट देगा। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, इसको रन करो। देखो यूनिक फंक्शन ने आपको क्या आउटपुट दी? आपको जितनी यूनिक वैल्यूज थी उस कॉलम के अंदर वो मिल गई। ठीक है, तो जितने भी डिफरेंट करियर्स हैं ना, यूनिक करियर्स हैं, वो मिल गए। तो यूनिक फंक्शन से आप इस तरह से डेटा ले सकते हो। अब इसी तरह से एक और फंक्शन होता है, मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पेस्ट कर लो, इसको कमेंट कर देते हैं पहले वाले को, एंड यूनिक की जगह पे ना आप लिख दो वैल्यू काउंट। वैल्यू काउंट्स। ठीक है, क्या फंक्शन है? वैल्यू काउंट्स। अब देखें इससे क्या आउटपुट आती है। तो इसको रन करो। देखो वैल्यू काउंट से भी आपको आउटपुट ये मिली। ये किस तरह की आउटपुट मिली गाइस? आपको क्या पता चल रहा है एआई इंजीनियर में कितने रिकॉर्ड्स हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं जो एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं। डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल के लिए इतने स्टूडेंट्स हैं, एमएल इंजीनियर प्रोफाइल के लिए इतने स्टूडेंट्स हैं। तो ये आउटपुट कैसी है? रिमेंबर जो हम अभी ग्रुपिंग कर रहे थे यहाँ पर, तो इस वाले से हमें सेम आउटपुट मिली थी। मतलब आप ग्रुप बाय फंक्शन भी लगा सकते हो, कहीं पे आपको अगर वैल्यू काउंट यूज करने हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कर दिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
यहाँ पर ना एक न्यू फाइल बना लो और उसको नाम दे दो डेटा फ्रेम डॉट पी वाई। अब गाइज़ मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको खुद का डेटा फ्रेम बनाना है तो वो कैसे बनेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हमारे पास ये सीएसवी फाइल थी, हम इसको लोड कर रहे थे और हमने काम किया। बट सपोज़ करो आपके पास कुछ डेटा है बट वो डेटा ऐसी सीएसवी फाइल में नहीं है, वो डेटा फ्रेम के फॉर्म में नहीं है, पर आपने पांडास के थ्रू उसके ऊपर काम करना है। तो आप कैसे डेटा फ्रेम बनाओगे ताकि आप पांडास के फंक्शंस जो है उसके ऊपर लगा सको और उसको अंडरस्टैंड कर सको? तो ये देख रहे हैं कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, ये टॉपिक है अब। तो पांडास को इंपोर्ट कर लो। फिर अब हमने डेटा फ्रेम बनाना है। तो सपोज मैंने df1 एक वेरिएबल ले लिया। इसमें मैं लिख रही हूँ pd डॉट डेटा फ्रेम, पैरेंथेसिस स्टार्ट कर दो। इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर दो। कर्ली ब्रेसेस हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी का क्या मतलब है कि की एंड वैल्यू के पेयर में डेटा रखना है। तो सपोज करो मेरे पास फर्स्ट की है स्टूडेंट आईडी। इस की के अंदर मैंने एक लिस्ट बना दी क्योंकि मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर करने हैं। तो सपोज करो 1 2 3, ये 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये जो की है ना, ये बेसिकली क्या है, आपका जो कॉलम होगा उसका हेडिंग बन जाएगा। एंड ये जो 1 2 3 है ये उस कॉलम के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, एक 1 आ गया, फिर उसके नीचे वाली लाइन में 2, फिर उसके नीचे वाली लाइन में 3। तो एक तो मैंने ये कॉलम बना लिया स्टूडेंट आईडी नाम का। अब दूसरा कॉलम मैं बना रही हूँ नेम्स के नाम का, एंड इसके अंदर भी मेरे को नाम स्टोर करने हैं। तो सपोज करो फर्स्ट नेम मैंने स्टोर कर दिया अनु, सेकंड नेम मैंने रख दिया नेहा, एंड थर्ड नेम जो मैं रख रही हूँ वो है जुबिन। मैंने ये 3 नेम्स भी रख दिए। अब मेरे पास एक डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम मतलब रो एंड कॉलम में डेटा होगा। कितनी रोज है मेरे पास? 1। कितनी आईडीज हैं? 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है ना, तो 3 रोज हो जाएंगी। एंड कॉलम कितने हैं? 2, स्टूडेंट आईडी एंड नेम। मैंने ये एक डेटा फ्रेम बना लिया। अब मुझे इस डेटा फ्रेम को सपोज करो सीएसवी फाइल में सेव करना है, जैसा ये डेटा था ना जो हम लोड कर रहे थे अभी तक। मुझे इस तरह की फाइल में ये डेटा को सेव करना है। तो मैं क्या करूँगी, लिखूँगी वेरिएबल का नाम जिसमें मैंने डेटा फ्रेम बनाया है df1 डॉट टू CSV। फिर यहाँ पर नाम रख दो, मतलब जो भी CSV फाइल आप बनाना चाहते हो उसका नाम क्या रखना चाहते हो। सपोज मैंने नाम रख दिया a.csv। एंड यहाँ पर ना आप लिख दो इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। इसका क्या फ़ायदा है मैं अभी बताऊंगी, पहले हम इस फाइल को रन करते हैं। जब मैं ये कोड रन करूंगी ना, आप देखना इस तरफ आपको a.csv फाइल मिलेगी। एंड जब आप उस फाइल को ओपन करोगे उसके अंदर 2 कॉलम्स होंगे स्टूडेंट आईडी एंड नेम के, और उनके अंदर ये रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, तो रन करके देख लेते हैं। स्क्रीन को क्लियर कर लो। पाइथन फाइल का नाम है डेटा फ्रेम डॉट पी वाई। तो क्या हुआ आप देख रहे हो, a.csv फाइल बन गई। अब आप इसको ओपन करके देखना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओ, पांडास ट्यूटोरियल में देखो a.csv, इसको ओपन कर लो। तो देखो रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं आपको। ऐसे ओपन कर लेती हूँ। पहले क्या है, स्टूडेंट आईडी कॉलम, सेकंड कॉलम क्या है, नेम्स कॉलम। तो ये 2 कॉलम्स बन गए, आपको डेटा मिल गया। इसी तरह से आप जितने मर्जी कॉलम्स बनाते रहो, है ना, और उसमें जैसे मर्जी डेटा स्टोर करते रहो। तो इस तरह से आप डेटा फ्रेम बनाते हो। अब ना हम एक और डेटा फ्रेम बना लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो हम अपने वाले डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे। तो एक और डेटा फ्रेम बना लो यहाँ पे, उसको नाम दे दो df2। डेटा फ्रेम बनाना है तो pd डॉट डेटा फ्रेम आप लिखोगे, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस, एंटर कर दो। यहाँ पर मैं एक वो बना रही हूँ कि उसका नाम मैंने स्टूडेंट आईडी ही दिया। रीज़न है गाइस, मैं थोड़ी देर में समझाती हूँ मैं सेम नाम क्यों ले रही हूँ, स्टूडेंट आईडी। एंड इसके अंदर जो आईडीज़ है ना वो है 2 3 4। ठीक है, ये 3 आईडीज़ हैं। फिर मैंने नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे ऐसे कर दो। अब मैं नेक्स्ट कॉलम बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने की बना दी प्रोजेक्ट नाम की, एंड यहाँ पर मैं
उस लिस्ट में लिख देती हूँ AI, यहाँ पे मैंने लिख दिया वेब, यहाँ पे मैंने लिख दिया ML, ठीक है। तो मैंने ये भी एक डेटा फ्रेम बना लिया। अब इसको भी CSV फाइल में सेव कर लेते हैं जैसे इसको किया था। तो यहाँ लिखो df2.to_CSV। अब यहाँ पे आप लिख दो b.csv, नाम दे दो इसको। एंड गाइज अब ना मैं इंडेक्स फॉल्स इसके साथ नहीं यूज कर रही। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया था, आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसको तो कमेंट कर दो क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, ये डेटा फ्रेम बन गया, हमें इसको दोबारा रन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको रन करते हैं। तो आप रन करो। जब आपने रन किया, आप देखो इस तरफ आपको b.csv भी दिख रही है। अब हम b.csv फाइल ओपन कर लेते हैं। ये देखो ये रही b.csv, ओपन करो। जब आपने b.csv फाइल ओपन करी, आपने देखा स्टूडेंट आईडी एंड प्रोजेक्ट कॉलम से पहले एक इंडेक्स आ रहा है 0123। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इंडेक्स फॉल्स नहीं लगाया यहाँ पर हमने इंडेक्स फॉल्स नहीं लगाया इस तरह से। तो अगर आप इंडेक्स फॉल्स नहीं लगाओगे तो आपको इंडेक्स दिखेगा साथ में। तो हमें पर इंडेक्स नहीं दिखाना साथ में, तो आप इसको अभी के लिए मैन्युअली हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास दो CSV फाइल्स बन गई, a.csv एंड b.csv। अब गाइज अगर आप a.csv देखो, उसमें देखो स्टूडेंट आईडी है 1 2 3। b.csv फाइल में भी हमारे पास सेम कॉलम है स्टूडेंट आईडी का। यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी का कॉलम है, यहाँ पे भी। यहाँ पर जो आईडीज हैं वो हैं 2 3 4। मतलब ए फाइल के अंदर एक स्टूडेंट आईडी ऐसी है जो बी फाइल में नहीं है, एंड बी फाइल में भी एक स्टूडेंट आईडी ऐसी है जो ए फाइल में नहीं है। ओके। अब अगर आप इन दो फाइल्स को कंबाइन करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो ऐसे आ जाए स्टूडेंट आईडी, नेम्स एंड फिर उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो, मतलब इन दोनों फाइल्स का डेटा जो है इकट्ठा होके एक फाइल में आ जाए। ये अब हम कॉन्सेप्ट में आपको कौन सा बताने लगी हूँ, ज्वाइन करने का। क्योंकि जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट करोगे ना, वहाँ पे सिंगल फाइल नहीं होगी हमेशा डेटा की, आपके पास मल्टीपल फाइल्स होंगी। पहले आप उन मल्टीपल फाइल्स को ज्वाइन करते हो और फिर उनके ऊपर काम करते हो, ठीक है। तो ये उसी के लिए मैंने एग्जाम्पल प्रिपेयर किया है। अब हमारे पास ये दो फाइल्स हैं, हम इनको ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि हमारे पास एक सिंगल फाइल बन जाए और उसके ऊपर हम काम कर सकें। तो हम चाहते क्या है, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड प्रोजेक्ट हमें इस तरह से मिल जाए। अब अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो उसके लिए आप सेपरेट फाइल बना लो और उसको नाम दे दो ज्वाइनिंग फाइल्स डॉट py। अब गाइस पहले तो हम क्या करते हैं, पांडास को इंपोर्ट करते हैं। तो कर लो इंपोर्ट पांडास एज pd। अब सेकंड चीज क्या होती है, डेटा सेट को लोड करना है। अब हमने कौन सा डेटा सेट लोड करना है, a.csv फाइल एंड b.csv फाइल। तो हम वही लोड करेंगे। तो हम पहले a.csv फाइल को लोड कर लेते हैं। तो एक वेरिएबल ले लो, इसमें लिख दो pd डॉट रीड csv। कौन सी फाइल को रीड करना है, a.csv फाइल को। फिर हम अगला वेरिएबल ले लेते हैं df2, इसमें नेक्स्ट फाइल को रीड कर लो। तो लिखो pd डॉट रीड csv। कौन सी फाइल को रीड करना है, b.csv फाइल को। अब अगर आप इनको प्रिंट करा के देखना चाहते हो कि ये लोड हो गई हैं प्रॉपरली कि नहीं, तो आप क्या करोगे, आप लिख दो प्रिंट के अंदर df1 डॉट हेड के अंदर 1 लिख दो, मतलब मेरे को इस फाइल का सिंगल एक रिकॉर्ड प्रिंट करके देखना है। फिर सेम इसी को कॉपी करके यहाँ लिख लो, बस फाइल का नाम चेंज कर दो df2। अब होगा क्या, हेड 1 का मतलब टॉप 1 रिकॉर्ड। तो दोनों डेटा फ्रेम की मैं एक एक रो प्रिंट करा के देख रही हूँ। अगर तो रोज प्रिंट हो रही हैं, दैट मीन्स ये जो दोनों फाइल्स हैं लोड हो गई हैं सक्सेसफुली। तो आप पाइथन, फाइल का नाम है ज्वाइनिंग फाइल्स डॉट py। देखो फर्स्ट वाली फाइल भी लोड हो गई, सेकेंड वाली फाइल भी लोड हो गई। अब ना हमने इनको ज्वाइन करना है। तो अब ज्वाइन के ना दो वेज होते हैं, या तो आप यूज कर सकते हो concat फंक्शन, या फिर आप यूज कर सकते हो मर्ज फंक्शन।
ठीक है? इन दोनों में से कोई एक तरीका यूज़ करके आप 2 फाइल्स को जॉइन कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बताऊँगी कॉनकैट फंक्शन कैसे काम करता है, फिर हम देखेंगे मर्ज फंक्शन कैसे काम करता है। तो कॉनकैट को अंडरस्टैंड करते हैं। कॉनकैटिनेशन के लिए आप लिखोगे पीडी डॉट कॉनकैट पैरेंथेसिस एंड यहाँ पर वो दोनों डेटा फ्रेम्स का नाम लिख दोगे जिनको कॉनकैट करना है, जॉइन करना है। तो मुझे df1 एंड df2 को जॉइन करना है। फिर आप कॉमा लगा के लिखोगे एक्सेस कि आपको रो वाइज ज्वाइन करना है कि आपको कॉलम वाइज ज्वाइन करना है। तो इसकी आउटपुट दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। इनको कमेंट कर दो। इस वाले को हम प्रिंट कर लेते हैं। मैंने क्या लिखा है, मुझे df1 एंड df2 को ज्वाइन करना है, मतलब a.csv एंड b.csv को ज्वाइन करना है एक्सेस 0 पे। तो स्क्रीन को क्लियर करो, यहाँ पे रन करो। क्या एरर आया? ओह! गाइस ये जो दोनों डेटा फ्रेम्स हैं ना, इनको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखोगे। सिंटैक्स एरर था। अभी आउटपुट करेक्ट आ जाएगी। स्क्रीन को क्लियर कर लो, रन करो। देखो क्या आउटपुट मिली आपको। स्टूडेंट आईडी मिल गया, नेम्स मिल गए, उसके सामने ही प्रोजेक्ट भी आ गए। अब आईडी 1, 2, 3 यहाँ पर आप देख रहे हो NaN लिखा हुआ है, मतलब नल है, यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं है। फिर यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। तो दोनों फाइल्स जॉइन हो गई और ये जॉइन कैसे हुई? एक्सेस 0 ने क्या किया? एक्सेस 0 का मतलब वो रोज़ में स्टैक हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टैक रोज़। अब सेम कोड को हम प्रिंट कराते हैं बट एक्सेस चेंज कर देंगे। एक्सेस लिख दो 1। अब देखें दोनों की आउटपुट प्रिंट कराएँगे। यहाँ पर ऐसे कर लो। देखो जब तो मैंने लिखा था एक्सेस 0 तो दोनों फाइल्स जॉइन हो गई बट वो इस तरह से जॉइन हुई। पर जब मैंने लिखा एक्सेस 1 तो देखो स्टूडेंट आईडी नेम्स, फिर स्टूडेंट आईडी प्रोजेक्ट, मतलब ये 2 कॉलम तो थे फर्स्ट वाली फाइल के, फिर उसके आगे ही उसने दूसरी वाली फाइल के दोनों कॉलम्स को लिख दिया। तो ये फ़र्क होता है जॉइन करने का एक्सेस 0 पे एंड एक्सेस 1 पे। ये आप देखोगे कि आपके केस में जिस तरह का डेटा आपको दिया गया है मल्टीपल फाइल्स में, उस पे इन दोनों में से कोई मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए वो सही है कि नहीं है। बिकॉज़ क्या होता है ना कि हर बार डेटा डिफरेंट टाइप से स्टोर करके रखा हो सकता है। आपको देखना है कि कौन-सा वे राइट वे है जिसमें आपको डेटा यूज़फुल वे में जॉइन हो रहा है। ठीक है? ये तो हो गया कॉनकैट फंक्शन। इस तरह से आप कॉनकैट फंक्शन यूज़ करते हो। अब अगला मेथड है मर्ज फंक्शन। अब गाइस अगर आपने डेटाबेसेस पढ़े होंगे ना, उसमें जॉइंस पढ़े होंगे तो वो सेम जॉइंस का कॉन्सेप्ट होता है। इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, वो सारे वही कॉन्सेप्ट होते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं अभी सॉल्व करके बता रही हूँ कि जॉइंस कैसे यूज़ होंगे। देखो मैं यहाँ पर ना ये पेस्ट कर रही हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा मर्ज काम कैसे करता है। देखो सबसे पहले मर्ज यूज़ कब करना है? मर्ज आप तब यूज़ करोगे जब आपके पास जो मल्टीपल फाइल्स हैं, उन फाइल्स के अंदर एक ऐसा कॉलम हो जो कॉमन हो, जिसके बेसिस पे आप जॉइन कर सको। जैसे हमारे केस में स्टूडेंट आईडी a.csv में भी है, स्टूडेंट आईडी b.csv में भी है। तो एक कॉमन कॉलम है ना जिसके बेसिस पे जॉइन हो सकता है। तो अगर तो वैसा है सिनेरियो तो आप मर्ज यूज़ करोगे। एंड टाइप ऑफ मर्ज आप 4 तरह से मर्ज कर सकते हो। इनर, लेफ्ट, राइट एंड आउटर। क्या डिफरेंस है इनमें अभी समझाऊंगी मैं। देखो पहले यूज कैसे करोगे, आप लिखोगे pd डॉट मर्ज, फिर दो जिन डेटा सेट्स को आपने ज्वाइन करना है वो लिखोगे। ऑन जो कॉमन कॉलम है यहाँ पे वो लिखोगे। हाउ मतलब इनमें से कौन सा वे यूज करना है। तो मैं अभी आपको ये सिखाती हूँ ये कैसे यूज होगा। तो हमने ये फर्स्ट वाला कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे लिख लो। हमारा क्या डेटा फ्रेम्स है, एक तो df1 है, दूसरा df2 है। ये 2 फाइल्स को जॉइन करना है स्टूडेंट आईडी कॉलम के बेसिस पे हाउ इनर। अब ना इसको सेव करेंगे, इसकी आउटपुट दिखाऊँगी फिर देखना क्या हो रहा है। तो इसको ना हम एक वेरिएबल में रख लें, इसका नाम रख देते हैं इनर जॉइन एग्ज़ाम्पल। मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर मैं ये काम करवा रही हूँ।
अब जब वो मर्ज हो जाए ना, मैं चाहती हूँ जो मर्ज्ड फाइल है वो एक सेपरेट CSV फाइल में सेव हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करो, यहाँ लिख दो डॉट टू CSV। टू CSV से क्या होता है, वो CSV फॉर्म में सेव हो जाती है। उसका नाम क्या रखना है, सपोज हम नाम भी यही रख लेते हैं, डॉट CSV फाइल। ठीक है, तो मैं दो फाइल्स को ज्वाइन करना चाहती हूँ। स्टूडेंट आईडी कॉमन कॉलम है, इसके बेसिस पे हाउ इनर ज्वाइन करना चाहती हूँ। इनर ज्वाइन क्या होता है अभी आउटपुट देख के पता चल जाएगा। फिर मैं एक सेपरेट फाइल बनाना चाहती हूँ जिसमें वो मर्ज्ड फाइल को मैं जो कंटेंट आया है वो देखना चाहती हूँ। तो इसको रन कर लेते हैं, स्क्रीन क्लियर कर लो, यहाँ रन करो पाइथन एंड फाइल का नाम है joining files.py। अगेन मेरी मिस्टेक क्या हो गई, अच्छा आईडी कैपिटल में नहीं है ना, हमारा आईडी क्या है, डी स्मॉल है। इसको सेव करो, अब रन करो, देखो आउटपुट आ गई। इस तरफ देखो आपको फाइल दिख रही है इनर ज्वाइन, ये दिख रही है ना, इसको ओपन करके देखते हैं। इनर ज्वाइन ईजी, इसको देखते हैं। ये देखो आउटपुट आ गई, देखो स्टूडेंट आईडी आ गई, नेम आ गए, प्रोजेक्ट आ गए, बट कौन सी स्टूडेंट आईडी आई, 2 और 3। क्यों, a.csv फाइल एंड b.csv फाइल ओपन करने दो, ये हमारी b.csv फाइल है। अब मेरे को a.csv फाइल भी ओपन करने दो, ये हमारी a.csv फाइल है, ये b.csv फाइल है। a.csv फाइल में देखो कौन कौन सी स्टूडेंट आईडी है, 1 2 3, b में 2 3 4। अब इसमें कौन सी स्टूडेंट आईडी दोनों फाइल्स में है, 2 और 3 आईडी जो है वो a.csv में भी है, 2 और 3 आईडी b.csv फाइल में भी है, ये और ये है ना। हमने स्टूडेंट आईडी कॉलम के बेसिस पे फाइल को ज्वाइन किया है, तो जो स्टूडेंट आईडीज दोनों फाइल्स में है वो आपको यहाँ मिलेगी फाइनल फाइल में, जब आपने ज्वाइन परफॉर्म किया इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का क्या मतलब होता है कि जो आईडीज दोनों में पड़ी हुई हैं वो ही आईडीज यहाँ पे आएंगी। जैसे a.csv में 1 आईडी थी एंड b.csv में 1 आईडी नहीं है बट 4 आईडी थी, तो ये दोनों आईडीज निकल गई डेटा में से, हमें सिर्फ वही डेटा मिला जहां पर स्टूडेंट आईडी दोनों फाइल्स में अवेलेबल थी। ये होता है इनर ज्वाइन। अब ऐसे ही आपको अगर कोई दूसरा ज्वाइन परफॉर्म करना है, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लो। अब मैं इसको कमेंट कर दूं पहले। अब इनर ज्वाइन की जगह सपोज मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ लेफ्ट ज्वाइन, तो मैं यहाँ पे ना वेरिएबल का नाम भी चेंज कर रही हूँ, लेफ्ट लिख देते हैं हर जगह पे, यहाँ पे भी लिख दो लेफ्ट ज्वाइन। हाउ में अब इनर की जगह हमने क्या लिख दिया, लेफ्ट। लेफ्ट ज्वाइन का क्या मतलब होता है कि जो फाइल लेफ्ट साइड में है यानी कि df1 यानी कि a.csv, उसका तो पूरा डेटा आएगा, बट df2 से वही डेटा ज्वाइन होगा जो मैच कर रहा होगा df1 वाली फाइल की आईडी से। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और देखते हैं। क्लियर कर लो स्क्रीन, अब रन करते हैं। नेम मिस्टेक थी इसलिए एरर आ गया, अब हम दोबारा रन कर लेते हैं। तो देखो आपको इस तरफ दिख रहा है लेफ्ट ज्वाइन ईजी फाइल, इसको देखते हैं। लेफ्ट ज्वाइन ये रही फाइल। अब इसमें क्या आपको पता चला, देखो लेफ्ट ज्वाइन मतलब लेफ्ट वाली फाइल का तो सारा डेटा आएगा, यानी कि ये हमारी b.csv है एंड सॉरी ये हमारी a.csv फाइल है। ये हमारी आउटपुट फाइल आई, ये a.csv है जो कि लेफ्ट फाइल है, ये हमारी फाइल जो राइट साइड पे पड़ी है। लेफ्ट वाली फाइल का सारा डेटा आएगा, यानी कि आईडी 1 2 3 एंड तीनों नेम्स आ गए। अब देखो बी प्रोजेक्ट इसका साथ में ज्वाइन हो गया। अब प्रोजेक्ट में ID2 एंड ID3 हैं, ID2 एंड ID3 हैं, वो डेटा साथ में मर्ज हो गया। बट जो स्टूडेंट ID4 बी फाइल में है वो ए फाइल में नहीं है, ये वाली स्टूडेंट आईडी, तो वो वाला रिकॉर्ड हट गया। सिर्फ इस वाली फाइल का ए फाइल का सारा डेटा आएगा, बी फाइल में से उन्हीं आईडीज का डेटा आएगा
जो आईडीज़ मैच करती हैं ए वाले फाइल के साथ। तो हमें ये वाली आउटपुट फाइल मिल गई, ठीक है? तो ये होता है लेफ्ट जॉइन। सेम इसी का ऑपोज़िट होता है राइट जॉइन। राइट जॉइन में क्या होगा? बी वाली फाइल का सारा डेटा आ जाएगा, ए वाले का वही आएगा जो आईडी बी वाली आईडी से मैच करती होगी। एंड आउटर जॉइन देख लें, आउटर जॉइन का मतलब होता है दोनों फाइल्स का सारा डेटा मर्ज हो जाएगा, इकट्ठा मिल जाएगा आपको। तो अब हम यहाँ पे आउटर जॉइन भी देख लेते हैं। तो आप ना लेफ्ट की जगह पे लिख दो आउटर, यहाँ पे भी लिख दो आउटर एंड यहाँ पे भी फाइल का नाम रख लेते हैं हम आउटर एंड हाउ में भी लिख दो आउटर। आउटर जॉइन का क्या मतलब बताया मैंने? दोनों फाइल्स का सारा डेटा। तो मैं लेफ्ट वाले को कमेंट कर देती हूँ अभी के लिए। अब इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पे आउटर जॉइन डॉट सीएसवी फाइल मिल गई। अब इसको देखते हैं ओपन करके। ये रही, ये रही हमारी आउटर जॉइन डॉट सीएसवी फाइल। देखो इसमें क्या है, ये हमारी आउटर जॉइन डॉट सीएसवी फाइल है। इसमें देखो क्या है, देखो चारों की चारों स्टूडेंट आईडीज़ आ गई। जितने नेम्स अवेलेबल थे, ये 3 नेम्स अवेलेबल थे फर्स्ट फाइल में, वो आ गए। ये प्रोजेक्ट अवेलेबल थे इन 3 आईडीज़ के, वो आ गए। तो इस तरह से डेटा जॉइन हो गया। अगेन ये आपको देखना है कि आपके केस में कौन-सा जॉइन बेस्ट रहता है डेटा को जॉइन करने के लिए, ज़्यादा यूज़फुल कौन-सा वे रहता है डेटा को जॉइन करने के लिए। तो गाइज़ आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बताऊँगी जो और पांडास के फंक्शंस हैं, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो गाइज़ इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। एंड गाइज़ अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड अगर आपके कोई सजेशंस होते हैं तो वो भी शेयर किया करो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।